हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 67वीं पीटी की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब 67वीं पीटी में जितने भी बच्चे अपियर हुए हैं उन सबको यह अनुमान हो गया होगा कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं, क्योंकि परीक्षा संपादित होने के 24 घंटे के भीतर ही माननीय बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया था। और जो भी गंभीर बच्चे हैं उन्होंने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा कि उतने स्कोर्स क्या हो रहे हैं। अब देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरीज होती है कि हम उस कटअप को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इस पीटी को क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो कटअप होता है वो बीपीएससी ही बता पाएगा कि एग्जैक्ट कटअप क्या हो सकता है। लेकिन जो आप देखेंगे कि पिछले 4 वर्षों में माननीय बीपीएससी के द्वारा जो कटअप निर्धारित किया गया है वो लगभग 110 से नीचे का रहा है ना। 66वीं को अगर छोड़ दिया बात स्वरूप तो कटअप 100 के आसपास ही था। अब यहाँ पर समझने वाली बात है क्या कि बहुत सारे यूट्यूब्स वालों ने कटअप को कुछ 100 बता रहे हैं, कुछ 110 बता रहे हैं, तो उन पर ध्यान अपना दें। आपको अगर अंदर से यह लग रहा है कि हमारा परीक्षा संतोषपरक गया है, हम अच्छा कर सकते हैं और हमारा स्कोर 100 के आसपास है, तो आप बेझिझक मेंस में लग जाएं। देखिए, इसके 2 फायदे होंगे। मान लेते हैं कि यदि किसी कारणवश बीपीएससी के द्वारा कटअप को हाई लिया जाता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो 8 जनवरी 2023 को 68वीं पीटी है, उसको भी तो अच्छे से आपको देना है। उसके लिए मेंस की तैयारी भी करनी होगी आपको। और जो 8 जनवरी को पीटी होगा उसका मेंस अप्रैल मई के आसपास में हो जाएगा। तो ये तो खैर 68वीं की बात थी। तो अभी हम बात करते हैं 67वीं की। अभी जो मेंस के एग्जाम होने वाले हैं 67वीं का, ऑडिटर का, डबल एओ का और सीडीपीओ का, यानी जो 4 पेपर हैं वो अभी आने वाले इस दिसंबर माह से पहले ही सिमट जाएंगे। लगभग आपके पास 70 दिनों का समय है कि आप तैयार कर पाएं 67वीं का मेंस। और हमारे पास 1 महीने से भी कम का समय है कि हम अपने ऑडिटर मेंस के लिए अच्छे से हम खुद को तैयार कर लें, सीडीपीओ के मेंस के लिए तैयार कर लें और डबल एओ के मेंस के लिए तैयार कर लें। अब यहाँ देखो कि हम यहाँ कटअप बताने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं कि अब आने वाले समय में जो हमारे पास समय बचा हुआ है उस समय में हम मेंस की तैयारी कैसे करें और कितना बेहतर करें कि हम दूसरों बच्चों के तुलना में मेंस की एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। देखिए कि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वह आपके ज्ञान का तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपके भावनात्मक और लिखात्मक प्रस्तुति का भी पेपर होता है। भावनात्मक कहने का यह मतलब हुआ कि आप बीपीएससी के मेंस के प्रश्नों को अंदर से कितना जोड़ पा रहे हैं, उसी को भावनात्मक बोलते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी देता है तो आपसे बोला जाता है कि आप उसका उत्तर अपने भाषा में लिखिए। अपनी भाषा आपके पास तब आएगा जब आप उस क्वेश्चन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होंगे। भावनात्मक रूप से आप कब जुड़ेंगे? जब आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे, आपने कहीं पढ़ा होगा या कहीं किताबों में देखा होगा या किसी से सुना होगा, तो ही आप उससे जुड़ पाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि लिखात्मक का मतलब होता है कि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन हम ज्ञान को प्रस्तुत कैसे करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और परीक्षार्थी जो होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। बगैर लिखे आप मेंस का एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यह भी बात सत्य है और इस चीज से भागना भी नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसी लिखात्मक को डेवलप करने के लिए और आपको प्रश्नों से भावनात्मक जुड़ाव हो और लिखात्मक रूप से आप समृद्ध हो, अच्छे हो दूसरे बच्चों की तुलना में, तो इसके लिए बिहार नमन जीएस पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। खास करके मेंस के टेस्ट सीरीज में उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस में रहा, बच्चे भी काफी उनको प्रेज कर रहे हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने पटना सेंटर पे ऑफलाइन मोड में 67वीं मेंस के लिए, सीडीपीओ मेंस के लिए, डबल एओ मेंस के लिए और ऑडिटर मेंस के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किया है, जिस प्रोग्राम के विषय में हमें आपको जानकारी देना है। इसीलिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं और बड़े दिनों बाद उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऑडिटर की बात करते हैं। आपको पता है कि ऑडिटर का पेपर भी नेक्स्ट महीने होगा, तो समय हमारे पास कम है। लेकिन तो इस बीच में हम क्या करें? तो हमारे बिहार नमन जीएस के द्वारा ऑडिटर मेंस के लिए एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। देखेंगे यहाँ पे कि शायद दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वह बेसिकली क्या है, एक टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन है। जैसे फोन का अपडेटेड वर्जन होता है, क्योंकि देखो मेंस के टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि हम 12-13 क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से 6 बच्चों को लिखना होता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ टॉपिक उनका तैयार होता है तो अच्छे कर पाते हैं, तैयार नहीं होता तो वो अच्छे नहीं कर पाते हैं और उनको डिफरेंशियल में वो चले जाते हैं।
तो इस चीज से बचने के लिए हमारी टीम ने और हम लोगों ने क्या किया है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए इसको समझिए कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है क्या। यह जो प्रोग्राम है वो 68वीं के लिए भी एप्लीकेबल है, ऑडिटर के लिए भी एप्लीकेबल है और सीडीपीओ मेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। यह जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी इंटायर सिलेबस हैं जनरल स्टडीज के, जो बीपीएससी के द्वारा तय किए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को समाहित किया गया है। जैसे यदि हम बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री सेक्शन का, तो हिस्ट्री सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर से लेकर के फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के जो थिंकर हैं उस थिंकर तक को हम लोगों ने कवर करा है। यानी कहने का मतलब यह कि इधर बीच में मात्र 15 से 17 दिनों में ऑडिटर बच्चों के लिए समझो कि पूरा कंपाइलेशन है यह टेस्ट सीरीज, यानी आपको यह टेस्ट क्या होगा, रिवीजन करवा देगा। सेम चीज सीडीपीओ के लिए है, सेम चीज 67वीं मेंस के लिए और सेम 68वीं मेंस के लिए ही है। 67वीं मेंस का क्या है कि क्वेश्चन तो लगभग सेम ही रहेंगे, लेकिन 67वीं मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए आंसर राइटिंग के लिए हम लोगों ने 4 दिन का गैप दिया है, यानी वीक में हम 2 टेस्ट ले रहे हैं और ऑडिटर वाले बच्चों का 1 वीक में 3 से 4 टेस्ट हम ले रहे हैं, ताकि उनको, वो तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनको पता है कि हमको मेंस देना है, तो वो पहले से भी तैयार हैं, तो वो ज्यादा मेहनत किए हुए हैं, तो इसलिए उनको हम समय कम दे रहे हैं। अब देखो कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, तो देखो कि यह प्रोग्राम ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। तो यदि जो भी बच्चे पटना रहते हैं या पटना के आसपास रहते हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऑफलाइन मोड में आकर के ही पेपर दे, क्योंकि देखिए ऑफलाइन मोड में आकर के पेपर देते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर फील होता है और आपको लगता है कि हम वास्तव में पेपर दे रहे हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पटना सेंटर पे नहीं आ सकते हैं या जो गांव में रहते हैं वहां से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक उपाय निकाला और वो उपाय हम लोगों ने लागू भी किया है पिछले 3-4 महीनों में। टेस्ट में लोगों ने उसको पसंद भी किया है छात्रों ने। वो प्रोग्राम क्या है कि यदि आप ऑफलाइन माध्यम से नहीं जुड़ सकते हैं, आप ऑनलाइन मोड में ही जुड़ते हैं, तो आपको क्या है कि 12 से 3 बजे के बीच में जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड टाइम है मेंस लेने का, वो समय हम लोगों ने रखा है कि केवल मेंस का टेस्ट सीरीज होगा। तो 12 से 3 बजे के बीच में हम बच्चों को ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट लेते हैं। अब यह काम कैसे करेगा ऑनलाइन मोड में, बच्चे ऑफलाइन मोड में यहाँ सेंटर पे टेस्ट दे रहे हैं, 12 बजे ही हम जो भी इनरोल्ड बच्चे हैं टेस्ट सीरीज में उनको हम गूगल मीट का लिंक भेजते हैं। 12 बजे से पहले ही भेजते ताकि 12 बजे बच्चों के पेपर रेडी हो जाएं। हम गूगल मीट बच्चों को भेजते हैं, गूगल मीट का लिंक, बच्चे उस गूगल मीट के माध्यम से हमारे क्लास से जुड़ जाते हैं और जो भी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं उनको हम कहते हैं अपना कैमरा, फोन जो होता है वो कैमरा को क्या करे, टेबल के आगे स्टैंड करके रख दे और बच्चे टेबल और चेयर पे अपने आंसर्स को लिखें। अब देखो इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला क्या है कि बच्चा यदि अपने आगे फोन या कैमरा लगा के रखा है हुआ है तो उनकी तस्वीर, यानी उनका जो हाव भाव है वो कैसे लिखते हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनकी भाव भंगिमा, हमें पता चलता है कि उनका प्रेशर क्या फील कर रहा है बच्चा, और इससे उस बच्चों को भी प्रेशर फील होता है कि वास्तव में हम एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है टेस्ट देने का। तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन मोड में पेपर दे सकते हैं, बस आपको अपना फोन का कैमरा ऑन करना होगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप माइक ऑन करके टीचर से बात कर सकते हो। टीचर भी आपसे समय समय पर बोलते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है या प्रश्न में कहाँ फंस रहे हैं। हम चूंकि देखो ये प्रोग्राम है क्या कि आपको नरिश करना है, आपके ज्ञान का जांच नहीं करना है, बल्कि आपके ज्ञान को और पॉलिश करके चमकाना है। तो जो भी चीजें जरूरत लगता है तो टीचर आपसे माइक ऑन करवा के बीच में 2-3 मिनट ही बात करते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या लिखना है इसमें। और दूसरी बात क्या है कि हम आपको बोलते हैं अपनी कॉपी दिखाओ, तो बच्चे अपने कॉपी भी दिखाते हैं। तो बच्चों के मन में एक डर सा लगा रहता है कि हमें सर कब कॉपी चेक करने के लिए बोल दे, कब हम कॉपी दिखाने के लिए बोल दे, तो बच्चे सिंसियरली टेस्ट को देते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यदि आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हैं तो बिल्कुल सिंसियर मोड में ही बच्चे टेस्ट देते हैं और देना भी चाहिए यदि आप पटना सेंटर पे नहीं आ रहे हैं तो। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, बीच बीच में कुछ अगर कंटेंट वो बच्चे भूलते हैं तो वो कंटेंट भी टीचर के द्वारा बताया जाता है कि आप इस क्वेश्चन में इस आंसर को लिखें, तो बच्चे उसको पूरा करते हैं। अब क्या है कि जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है 12 से 3 बजे के बीच में, तो आपको क्या करना है कि उस टेस्ट को फोटो खींच करके फोन से स्कैन कैम स्कैनर होता है उसको काफी स्कैनिंग करके अच्छे साफ पेज में आपको पीडीएफ बना करके संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे भेजना होता है। फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उस कॉपी को प्रिंट करते हैं फोटो स्टेट वाले बड़ी मशीन से। फिर वो आपके एक एक अक्षर का, एक एक वाक्य का समायोजन, संयोजन सब कुछ देखते हैं, शुद्धि, मात्रा शुद्धि सब कुछ चेक किया जाता है। और जो भी अपडेशन होते हैं, लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ और अपडेट हो सकता था, कुछ और कंटेंट जुड़ सकता था, तो उससे भी हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये तो रहा टेस्ट की बात।
अब क्या है, ऐसे ही देखेंगे शेड्यूल जो है इस टेस्ट का हमारे वेबसाइट biharnaman.in के नोटिस सेक्शन पे है। तो जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप वहां पे जा करके गूगल पे biharnaman.in टाइप करेंगे, उसमें हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नोटिस सेक्शन में जा करके आप क्या कर सकते हैं, ये शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पेपर 1 और पेपर 2 इस माध्यम से पूरा कंप्लीट हो जा रहा है आपके इस टेस्ट के माध्यम से। अच्छा, अब आपने टेस्ट दे दिया, हम लोगों ने आपके कॉपी का इवैल्यूएशन भी कर लिया। अब क्या है कि अब प्रत्येक टॉपिक का, यानी जितने भी टॉपिक है, अब अगर देखेंगे तो मेरे पास लगभग 50 से 60 के बीच में टॉपिक होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके। उतने टॉपिक का डिस्कशन करवाया जाता है, यानी जो भी टेस्ट होता है 2-3 दिन के बाद में समय आपको दे करके उसका डिस्कशन करवाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मिथिला पेंटिंग और क्या है पटना कलम का, हमने क्वेश्चन दिया, इस पे आपने लिखा। अब क्या है कि इसका हम एक एक जो पटना कलम हुआ या मिथिला पेंटिंग हुआ उसके एक एक विशेषताएं, उसका एक एक उपागम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इससे दोहरे फायदे हो जाएंगे। एक तो आपने टेस्ट भी दे दिया और दूसरा क्या होता है कि आपके पूरे सिलेबस का मात्र 1 महीने के भीतर में रिवीजन हो जाता है। देखो कि मेंस बीपीएससी निकालना बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिटेड टॉपिक ही है। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बीपीएससी की मुख्य परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। यह बात हम आपको सांत्वना देने के लिए या आप में एनर्जी भरने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ भी और आप भी जानते होंगे। तो आपको इस टेस्ट के माध्यम से क्या होगा कि एक एक टॉपिक क्या होता है रिवाइज हो जाएगा और एक एक टॉपिक रिकॉल हो जाएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है। तो आप लोग चाहे तो इस प्रोग्राम से ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमारे पटना सेंटर पर आकर के। और ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो biharnaman.in वेबसाइट है, वहां पे से जाकर के भी आप इसको जुड़ सकते हैं। ये ऑडिटर का है और 67वीं मेंस का है, दोनों के लिए एक है, बस शेड्यूल सेम है, बस टाइमिंग का अंतर, डेट का अंतर है। मैंने पहले भी कहा 67वीं में 4 दिन का गैपेज है और इसमें आपको केवल और केवल 1 दिन या 2 दिन का 1 घंटा ही गैप मिल पा रहा है। ये तो रहा आपका टेस्ट सीरीज का बात। अब देखते हैं कि बिहारनमन जीएस के द्वारा कल यानी 6 तारीख को एक सेमिनार किया जा रहा है 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। देखो कि सेमिनार क्यों जरूरी होता है कि सिलेबस हर बच्चों को पता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा बीपीएससी मेंस देने वाला जिनको बीपीएससी मेंस का सिलेबस नहीं पता होगा। यानी हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास रास्ता भी है और हमारे पास मंजिल भी है बीपीएससी, बस हमको चलते जाना है। अब हम देखेंगे क्या कि एक ड्राइवर होने के नाते हम कितनी सावधानी पूर्वक से उस सड़क से गुजरे ताकि हम बीपीएससी के गेट के पास पहुंच जाए, उसे फतह करें। उसी प्रकार का प्रोग्राम होता है मेंस का सेमिनार। सेमिनार का मतलब यह नहीं होता है कि आपको सिलेबस की जानकारी बता दे। सेमिनार का मतलब यह होता है कि आप अपने मेंस की तैयारी को सबसे पहले किस विषय से शुरुआत करेंगे और लास्ट में कौन सा विषय पढ़ना है, बीच में कौन सा विषय पढ़ना है और सबसे जरूरी बात कि कैसे पढ़ना है। हमारे पास इतनी मोटी किताब है, किताब को मैंने रट लिया, मुझे कुछ ज्ञान हुआ नहीं तो फिर उस पढ़ाई का क्या मतलब हुआ। पतली किताब मैंने पढ़ा भी नहीं, समझ लिया तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि सेमिनार से आपको यह जानकारी मिलती है कि आप अपने मेंस की तैयारी को पुख्ता कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो कल के सेमिनार में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग सेमिनार में आए, उपस्थित हों और चीज़ों को समझें, जानें, देखें, परखें कि मेंस होता क्या है, कैसे हम तैयारी करेंगे। यह सेमिनार ऑनलाइन माध्यम से भी होगा और यह सेमिनार ऑफलाइन माध्यम से भी होगा। ऑनलाइन माध्यम में वही गूगल मीट से होगा। जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम का डिटेल बिहारनमन के टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जा चुका है। जो भी बच्चे वहां जुड़े हुए हैं आप वहां से इसकी टाइमिंग देख सकते हैं। और जो बच्चे बिहारनमन जीएस के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ जाए। ये सेमिनार का हो गया। अब क्या है कि बिहारनमन के द्वारा बीपीएससी 67वीं मेंस के लिए एक कंप्लीट कोर्स शुरू किया गया है। कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स नहीं, कंप्लीट कोर्स। यानी 70 दिनों में बिहारनमन जीएस दिल्ली और पटना में शायद ऐसा पहला संस्थान होगा कि जो अपने 70 डेज में पूरा का पूरा कंप्लीट इंटायर सिलेबस को खत्म करेगा बीपीएससी का। और खत्म हो भी जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि भागा भागी खत्म करना है, बिल्कुल आप में समझ डेवलप करने के बाद खत्म होगा वो सिलेबस। एक एक टॉपिक को इतना रगड़ के पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक इतना अच्छे से समझ के पढ़ाया जाएगा और आप समझेंगे कि उस टॉपिक से आपको मोहब्बत हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। हमारी पढ़ाई की, हम लोग की पढ़ाई की यही विशेषता होती है।
तो उस प्रोग्राम मेंस का जो कंप्लीट कोर्स है वह कोर्स 67वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और 60वीं के लिए भी अगर चाहे तो आप उसको से जुड़ सकते हैं, यानी 70 डेज में आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, बिहार ये जो कंप्लीट कोर्स है 67वीं मेंस के लिए, उसमें आपको यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम फ्री में दिया जा रहा है, यानी जो भी उस मेंस प्रोग्राम का शुल्क है उस शुल्क में यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि उसका चार्ज अलग होता था, कंप्लीट कोर्स का टेस्ट सीरीज का चार्ज अलग होता था, तो बच्चों पे ज़्यादा आर्थिक बोझ आता था। लेकिन अभी समय कम है और बच्चों के पास उतना पैसे भी नहीं है, इसीलिए बिहार नमन जीएस का जो प्रबंधकीय विंग है उन्होंने निर्णय लिया है कि 67वीं मेंस में जो कंप्लीट कोर्स है उस कोर्स के साथ ये जो टेस्ट सीरीज का जो 5000 फी है वो हम उसमें निःशुल्क देंगे बच्चों को, यानी आप क्लास भी करेंगे और आपका आंसर राइटिंग डेवलपमेंट भी होगा। तो आप उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और कुछ अगर आप डेमो देखना चाहें कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, टीचिंग स्टाइल क्या है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें जुड़ना चाहिए तो आप उस प्रोग्राम से निश्चित रूप से जुड़े, क्योंकि यह आपकी सफलता में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही बिहार नमन जीएस के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑप्शनल्स विषय का क्लास भी शुरू किया जा रहा है और उसका टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जा रहा है। ऑप्शनल विषय में मेरे पास उपलब्ध है इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, भूगोल हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, हिंदी साहित्य तो हिंदी में ही देना होगा आपको, एंथ्रोपोलॉजी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, इकोनॉमिक्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। ये कुछ विषय हैं, एलएसडब्ल्यू हिंदी माध्यम और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। तो ये कुछ विषय हैं ऑप्शनल के, जिसमें भी आप चाहे तो क्लास या टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शनल विषय हैं वो पढ़ाने वाले कौन हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो देखिए कि हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं, जो भी विषय के टीचर्स हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहें कि वो सभी अपने विषय के, अपने क्षेत्र के काफ़ी उनको महारथी तो नहीं कह सकते हैं, ये एक अच्छा वर्ड नहीं होगा महारथी बोलना, वो अपने विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं और उनकी जानकारी इतना पर्याप्त है कि आपको मेंस का ऑप्शनल का उत्तीर्ण करवा दे पढ़ा करके। और दूसरी बात कि हमारे टीम में बहुत सारे बीपीएससी के सिलेक्टेड लोग हैं कि जो आज से 8-9 साल पहले सेलेक्ट हुए हैं और लगातार वो अभी बीपीएससी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे टीम में ऑथर हैं, यानी लेखक हैं। और आपको पता है कि जो लेखक होते हैं उनके ज्ञान की सीमा, उनके ज्ञान की गहराई का सीमा कितना होता है, कितना डेप्थ होता है, जो आपको समझा सकते हैं, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं वो रियल ऑथर हैं, जिनकी किताबें बीपीएससी के लिए जारी की गई है, बीपीएससी के लिए प्रकाशित किया गया और काफ़ी बिकता है, बहुत किताब बिकता है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं कि टीचर की क्वालिटी क्या है। मैं ज़्यादा टीचर के बारे में बताऊंगा नहीं, ये अतिशयोक्ति वाली बातें हो जाएंगी। तो ये कुछ प्रोग्राम है, आने वाले कुछ 2-3 दिनों में जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को टाइमिंग के साथ में हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे और आप उस प्रोग्राम को देखें, समझें अपडेशन की कब कब बैच शुरू हो रहा है। और किसी प्रकार का कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करना हो, किसी प्रकार का कोई सूचना लेना हो, तो आप हमारे पटना सेंटर पे आके विजिट कर सकते हैं, या जो हेल्प डेस्क नंबर है वेबसाइट पे दिया होगा, आप वहाँ से भी लेकर के ऑन फोन कॉल आप उस पर किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, यह एक छोटी सी जानकारी थी कि जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कैसे उसको ज्वाइन करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है। तो इन सब से जुड़ा हुआ यह छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अभी जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। उस लेक्चर्स को जब अपलोड होंगे तो सबसे पहले आप ही देखेंगे उनको, तो अपडेशन मिलेगा नॉलेज में। तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे प्रोग्राम के विषय में कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी हो, तो आप बेझिझक हमें मेल, कॉल या मैसेज कर, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम सबसे है क्या कि हमारा प्रोग्राम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप लोगों ने हमें अच्छे से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहें, बीच की तैयारी में जुटे। आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।